नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 संस्कृत का द्वितीय पाठ स्वर्णकाक, जिसका अर्थ है सोने का कौवा। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके शुभ परिणाम का वर्णन है। तो पाठ इस प्रकार है। पुरा कस्मचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसतः। प्राचीन समय में कस्मचित् किसी ग्रामे गांव में एक निर्धना गरीब वृद्धा स्त्री बुढ़िया निवसतः रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्या उसकी एक विनम्र च और मनोहरा मनोहर सुंदर दुहिता आसीत पुत्री थी, और उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलानाक्षिप्य पुत्री मादिदेश। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्षः। एक दिन माता ने स्थाल्यां थाली में तण्डुलान चावलों को निक्षिप्य फैलाकर पुत्री मादिदेश पुत्री को आदेश दिया। एक दिन माता ने थाली में चावलों को फैलाकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे सूर्य की ताप में धूप में रखे हुए तण्डुलान चावलों की खगेभ्यो रक्षः पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादंतरम एको विचित्रकाकः समुड्डीय तस्या समीपम आगच्छत्। किंचित कुछ कालाद अंतरम कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़ करके तस्या उसके समीपम पास आगच्छत आया। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। नेतादृशः स्वर्णपक्षौ रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। नेतादृशः ऐसा स्वर्णपक्षः सोने की पंख वाला, रजतचंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाक सुनहरा कौवा तया उसने पूर्वम पहले ना माने नहीं दृष्ट देखा। इस प्रकार का सोने की पंख वाला, चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने पहले नहीं देखा। तम तण्डुलान् खादन्तं हसन्तंच विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। तम उस कौवे को तण्डुलान चावलों को खादन्तः खाते हुए, हसंत च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर बालिका ने रोदितम रोना आरंभ कर दिया। उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। तम उसको निवारयन्ती दूर करती हुई, हटाती हुई उस लड़की ने प्रार्थना की। उसको हटाती हुई लड़की ने प्रार्थना की, तण्डुलान मां बक्षय। तण्डुलान चावलों को मां माने मत, बक्षय खाओ, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदिया माता मेरी माता अति बहुत निर्धना गरीब है। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच। स्वर्ण पक्ष सोने की पंख वाला काक कौवा प्रोवाच बोला। सोने की पंख वाला कौवा बोला, माँ शुचः माँ मत करो, शुचः शोक मत करो, अर्थात दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग
ग्रामाद वही पिप्पल वृक्ष मनु त्वया गंतव्यम। सूर्योदयात प्राग, सूर्य उदय से पहले, ग्रामाद वही गांव से बाहर, पिप्पल वृक्ष मनु पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वया तुम आगंतव्यम आना। सूर्य उदय से पहले गांव से बाहर, पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, प्रहर्षिता प्रसन्न हुई बालिका, बालिका ने निद्रामपि नींद भी ना लेवे ना ली, अर्थात प्रसन्न हुई बालिका नहीं सो सकी। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वमेव सूर्य उदय से पहले ही सामान्य वह तत्रोपस्थिता वहाँ पहुँच गई, सूर्य उदय होने से पूर्व ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता, यतत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। वृक्षस्योपरि विलोक्य, पेड़ के ऊपर देखकर, सा वह आश्चर्यचकिता जाता, आश्चर्यचकित हुई, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। यत की तत्र वहाँ स्वर्णमय सोने से बना हुआ प्रासादो वर्तते महल है। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई कि वहाँ सोने से बना हुआ एक महल है। यदा काक सयित्वा प्रबुद्धस्तता तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम अहो बाले तुमागता, यदा जब काक सयित्वा कौवा सो करके प्रबुद्ध जगा, जब कौवा सो करके जगा, तदा तब तेन उसने स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से कथितम कहा, अहो वाले हे वाले कहा, त्वमागता तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम तत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम बतारयामि सीढ़ी उतारता, तत्कथय तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई अथवा लोहे से बनी हुई। कन्या प्रावोचत अहम निर्धन मातुर्दुहितास्मि, कन्या बोली मैं निर्धन मातु गरीब माता की दुहितास्मि पुत्री हूँ। लड़की बोली मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने व आगमिष्यामि, लोहे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परम लेकिन स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से सा वह स्वर्ण भवनम सोने के भवन में आरोहत पहुँची, लेकिन सोने की सीढ़ी के द्वारा वह कहाँ पहुँची, सोने के भवन में महल में पहुँची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, चिरकालम लंबे समय तक भवने महल में चित्र विचित्र वस्तुनि अनोखी वस्तुओं को सजता सजा हुआ दृष्टवा देखकर सा वह विस्मयम गता आश्चर्यचकित हो गई। बहुत समय तक महल में सजी हुई अनोखी वस्तुओं को देखकर बालिका आश्चर्यचकित हुई, हैरान हुई। शांताम ताम विलोक्य काकः प्राह, शांताम थका हुआ, ताम उसे विलोक्य देखकर काक कौवा प्राह बोला, उसे थका हुआ देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियता, पूर्वम पहले लघु प्रातराशम नाश्ता क्रियता करें, पहले नाश्ता कर लो। वद बताओ, त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्यां मोत ताम्र स्थाल्यां,
वद बोलो, तुम स्वर्णस्थाल्यम सोने की थाली में भोजनम भोजन कश्यसी करोगी। बताओ क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, वा अथवा रजतस्थाल्यामुत चांदी की थाली में, ताम्र स्थाल्याम अथवा लोहे की थाली में। बालिका व्याजहार, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्यामेवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। ताम्र स्थाल्यामेव, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम्। तदा तब सा कन्या, वह कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हुई। वह कन्या आश्चर्यचकित हुई यदा जब स्वर्णकाकेन सोने के कौए द्वारा स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में भोजन परिवेशितम परोसा गया। नेतादृकः स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती। नेतादृकः ऐसा, स्वादु स्वादिष्ट भोजन अध्यावधि आज तक बालिका ने ना खादितवती नहीं खाया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया। काको ब्रूते, कौआ बोला बालिके ही, हे बालिका, अहम इच्छामि यत्त्वं सर्वदा चात्रेव तिष्ठ परम तव माता वर्तते चैकाकिनी। अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत्त्वं कि तुम सर्वदा हमेशा अत्रैव तिष्ठ यहीं रहो, परम लेकिन तव माता तुम्हारी माता एकाकिनी वर्तते अकेली है। तुम शीघ्र ही स्वगृहं गच्छ, अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरास्त्रो मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर काकः कौआ कक्षाभ्यंतर कमरे के अंदर से तीन मंजूषाम संदूक को निस्सारण निकालकर ताम उससे प्रत्यवदत बोला। यह कहकर कौआ कमरे के अंदर से 3 पेटी निकालकर उससे बोला, बालिके, हे बालिका, यथेक्षम गृहाण मंजूषामेकाम, यथेक्षम इच्छा के अनुसार, ग्रहण ले लो, मंजूषाम संदूक को, एकाम एक, यथा इच्छा यानी इच्छा के अनुसार एक पेटी ले लो, संदूक ले लो। लघुत्तमा मंजूषाम प्रगृह बालिकया कथितम यदेव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। लघुत्तमाम सबसे छोटी मंजूषाम संदूक को प्रगृह लेकर बालिका ने कथितम कहा, इयम देव इतना ही, मदीय तंडुलाम मेरे चावलों का मूल्य है। सबसे छोटी संदूक को लेकर बालिका ने कहा कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, गृहमागत्य घर आकर, तया उसने मंजूषा को समुद्घाटिता खोला। तस्याम महाहाराणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनादिनका च संजाता। तस्याम उसमें, महाहाराणी हीरकाणी बहुमूल्य हीरों को विलोक्य देखकर सा वह प्रहर्षिता प्रसन्न हुई। उस पेटी में बहुमूल्य हीरों को देख करके वह लड़की प्रसन्न हुई। तद दिनात उस दिन से धनिका संजाता, वह धनवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसतः। तस्मिन्नेव उसी ग्रामे गांव में एक अपराह दूसरी लुब्धा वृद्धा स्त्री, लोभी वृद्धा रहती थी, बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, तस्या अपि उसकी भी एका पुत्री आसीत, एक पुत्री थी। ईर्ष्या
सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं भी ज्ञातवती। ईर्षा से सा वह तस्य स्वर्णकाकस्य उस सुनहरे कौए के रहस्य को अभिज्ञातवती जान गई। ईर्षा से उसने उस सुनहरे कौए के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तण्डुलानाक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे, सूर्य के ताप में, धूप में, तण्डुलान छिप्य, चावलों को फैलाकर, तयापि उसने भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्ष का कह सुनहरे पंख वाला कौवा तण्डुलान भक्ष्यन, चावलों को खाते हुए, तामपि उसको भी तत्रैवाकार्यत, वहीं बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भस्यन्ती प्रावोचत। प्रातः सुबह तत्र वहाँ गत्वा जाकर के सा उसने काकम का कौए को निर्भस्यन्ती धिक्कारते हुए प्रावोचत बोली। स्वयं वहाँ जाकर वह लड़की कौए को धिक्कारती हुई जोर से बोली, भोग नीच काक, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तण्डुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामि, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी उतारयामि उतारता। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई, अथवा तांबे की बनी हुई, लोहे की बनी हुई। गर्वितया वालिकया प्रोक्तम, गर्वितया घमंडी वालिकाया, वालिका ने, गर्व भरी हुई घमंडी उस वालिका ने प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन सोपानेनाहम गच्छामि, स्वर्णमय सोने से बनी हुई सोपानेन सीढ़ी के द्वारा अहम आगच्छामि, मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परम लेकिन स्वर्ण काक सुनहरे कौए ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम लोहे से बनी हुई सीढ़ी ही प्रायच्छत दी। लेकिन कौए ने उसके लिए तांबे से बनी हुई, लोहे से बनी हुई सीढ़ी ही उसे दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकार्यतः, स्वर्ण काकस्ताम सुनहरे कौए ने ताम उसे भोजनमपि भोजन भी ताम्र भाजने तांबे के बर्तन में ही अकार्यत कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रौ मंजुषा तत्पुर समुच्छिप्ता। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटते समय, विदाई के समय, स्वर्ण काकेन सोने के कौए ने कक्षा कमरे के अभ्यंतर अंदर से तिस्रो मंजुषा 3 संदूकें लाकर समुच्छिप्ता उसके सामने रख दी। तत्पुर उसके सामने समुच्छिप्तता रख दी। लौटते समय सुनहरे कौए ने कमरे के अंदर से 3 संदूक लाकर उस लड़की के सामने रख दी। लोभाविष्टा सहा बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती, लोभाविष्टा, लोभ से परिपूर्ण मन वाली, लोभी उस लोभी लड़की ने बृहत्तमाम सबसे बड़ी मंजुषा को, संदूक को, गृहीतवती ले लिया। गृहमागत्य सा तर्षिता यत् मंजुषात् मुद्घाटयति, तावत् तस्यां भीष्ण कृष्ण सर्पोऽविलोकितः। गृहमागत्य, घर आकर के सा उसने उस तर्षिता लालची लड़की ने, यावत जब मंजुषाम उद्घाटयति, मंजुषा को खोलती, घर आकर वह घमंड लालची लड़की
जब संदूक को खोलती है तावत तावत श्याम उसमें भीषण कृष्ण सर्प भयानक काला सांप विलोक्यति देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्त, लोभी लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया, अर्थात उस लालची लड़की को लोभ का लालच का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम उसके बाद सा उसने लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया।